मुझे तो समझ नहीं आती। कहते नवाज शरीफ यहाँ से भागे थे, जेल तोड़ के भागे थे। उन्होंने क्या रातों रात जेल में से सुरंग निकाली थी जो जाके लंदन के इवन अपार्टमेंट में निकल आई थी। उनको भगाने के जुर्म में हुकूमत शामिल है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। पाक मीडिया आज नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहे हैं कि कैसे इमरान खान नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने में नाकाम हो गए हैं और नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो इमरान खान ने अभी कहा है कि वो नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। तो पाक मीडिया कह रहा है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यू ना होने के बावजूद नवाज शरीफ यूके में बहुत ही आसानी से रह सकते हैं। तो इमरान खान के इस हरकत के बाद भी नवाज शरीफ तो पाकिस्तान नहीं आए और यूके की सरकार ने भी कह दिया कि वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया आखिर में हताश होकर ये सवाल कर रहा है कि क्या इमरान खान कभी भी नवाज शरीफ को पाकिस्तान में ला पाएंगे, और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आए और यूके में बैठे रहे तो क्या यूके में इस तरह से पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी कि एक पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूके में बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वापसी का रास्ता खुद हुकूमत रोक रही है। बरतानिया के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ना होने के बावजूद बरतानवी दफ्तर खारजा ने ये कहा कि अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू हमें रिक्वेस्ट की जाए तो फिर इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है, सोचा जा सकता है। क्या गवर्नमेंट चाहती नहीं है? अभी तक कोई बाज़ाब्ता कोशिश की ही नहीं गई। देखें, कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन के एयरपोर्ट पे सामान बांध के बैठे हुए और हर आने जाने वाले जहाज को वो हाथ देख के पूछते हैं कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। हमें याद रखना चाहिए कि ये वो शख्स हैं, ये वो लीडर हैं जो पाकिस्तान की अदालत को गारंटी दे के आए थे कि मैं 1 महीने में वापस आऊंगा। तो ये कहना कि पाकिस्तान की हुकूमत उनको वापस नहीं लाना चाहती और जैसे मियां साहब वापस आना चाहते हैं, देखिए मियां साहब खुद यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, वो एक इश्तिहारी हैं, वो एक मफरूर हैं। दुनिया के किस मुल्क में कोई इश्तिहारी, कोई मफरूर उस मुल्क के सफारत खाने में जाके कहता है कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू कर दें? वो तो कभी भी नहीं कहता, वो तो छुपा रहता है। तो वो इस वजह से उनके पासपोर्ट रिन्यू होने में कोई चीज हो सकती है, लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है कि हुकूमत उनको वापस नहीं लेके आना चाहती। और दूसरी बात ये है कि जग हसाई की भी हम बात करते हैं कि हमारे फॉर्मर वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, बरतानिया में जब एक नया कानून आया था अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के हवाले से कि जब आपकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है उसके हवाले से आपके वसाइल या जराए वाजे नहीं है, तो हुकूमत ने कहा था कि हम आपसे पूछ सकते हैं, तहकीकात हो सकती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बरतानिया में 4 लोगों की जायदादों की तफसील दी थी हुकूमत बरतानिया को और कहा था कि इस हवाले से तहकीकात करें, और उसमें माशाल्लाह पहला नंबर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लंदन के फ्लैट्स का था। तो जग हसाई तो हमारी यहाँ पे बहुत अरसे से हो रही है। ठीक है जनरल साहब, अगर बानी एमक्यूएम का केस देखें या नवाज शरीफ का केस देखें, दोनों की नेचर ऑफ क्राइम डिफरेंट है, लेकिन दोनों के जो भी कामों का डैमेज था वो पाकिस्तान में था, बरतानिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। क्या इन 2 लोगों को वापस ना लाकर हमने एक गलत मिसाल कायम कर दी है कि अगर लोग जम करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो कभी वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं करेगा, कोई उनके पीछे नहीं जाएगा? जो समझने की बात यह है कि मैं बड़ा हैरान हूं कि एक कन्विक्टेड आदमी भागा हुआ है और उसका इश्तिहारी भी उसको करार दिया गया और उसके 3 दफा इलेक्ट होने के बाद भी उसने कौम को लूटमार से वो बाज नहीं आया। वोट को इज्जत को 2 का नारा लगाया और वोट को इज्जत खुद उसने जलील किया, इसलिए कि जिन्होंने एतमाद रखा उनके एतमाद के ऊपर लूटमार करता रहा। तो जागसाई किसकी हुई? जागसाई उसकी हुई जिसने सुप्रीम कोर्ट में जारी डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जिसने कैलिबरी फॉन्ट वाला ड्रामा रचा के वहां पे जलील किया इस मुल्क को। तो जागसाई वो करवा रहा है जो वोट ले लेके लोगों को ये कर रहा है। बाकी ये है कि जहां तक ताल्लुक है वापस लाने का, ये हुकूमत हो या कोई भी हो वो वापस ला नहीं सकते। बरतानिया ने कभी किसी मुजरिम, इनका केस हालांकि मजबूत है, एक कन्विक्टेड आदमी है जिसको इश्तिहारी करार दिया गया है, आपके पास रीजन है, जवाब है, आप ला सकते हैं उसको, लेकिन बरतानिया देता नहीं है कभी। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। बाकी ये पासपोर्ट वगैरह कैंसिल होना, इससे जी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, वो नहीं। गवर्नमेंट को अपनी लिमिटेशंस का पता है कि हम नहीं ला सकते, कोशिश करके देख ली, कुछ कर भी देख लेंगे। अल्ताफ हुसैन से बड़ा मुजरिम है कोई यहाँ पे जिस पे कत्ल बतल और जो हेट स्पीचेस वहां से वो करता रहा है, वो बरतानिया को भी पता है। उन्होंने उसके तर्जमे करा के उर्दू स्पीचेस के वो भी सामने रखे। लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत है
कि बरतानिया मुजरमों को, इन लोगों को वो वापस नहीं करता। अगर वो करें उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट चोरों ने वहां पे जाके की हुई है वो सारी, और सारी दुनिया के डाकुओं ने की हुई है वहां पे, उसकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें बड़ी ऊपर है, लोगों ने माल कमाया, उनकी अपनी वहां पे हालतें बदल गई हैं इन चीजों की वजह से। तो वो अगर वापस करना शुरू कर दें तो लोग जाके वहां प्रॉपर्टी खरीदेंगे फिर। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। हमें इसको पर्सपेक्टिव में, करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। मियां साहब जब भागे से तो जाने के लिए नहीं गए थे वहां से कि वापस आएंगे, वो इसलिए नहीं गए थे। उनकी पार्टी ने भी उनको कवर मुहैया किया कि यहां से जी हमने मशवरा दिया मियां साहब को कि जब तक आपका इलाज मुकम्मल नहीं होता मत आए। ये सारे ड्रामे श्रामे कर दिए हुए जिससे हमें सबको पता है कि भी उन्होंने नहीं आना। तो बाकी चीजें ऐसे बेकार हैं जो हम बहस कर रहे हैं। ठीक है सरवर्दी साहब, क्या पासपोर्ट की मनसूखी सिर्फ एक इंतजामी मामला है? मुझे तो समझ नहीं आती। कहते नवाज शरीफ यहाँ से भागे थे, जेल तोड़ के भागे थे। उन्होंने क्या रातों रात जेल में से सुरंग निकाली थी जो जाके लंदन के इवन अपार्टमेंट में निकल आई थी। ड्रामा प्लेट इस कैबिनेट में एक मिनट, वो जो मेडिकल बोर्ड बनाए हुए थे वो भी तो इसी हुकूमत ने बनाए हुए थे ना, जो रोज कहती है मैं एनआरओ नहीं दूंगी, और सबसे बड़ा एनआरओ उन्होंने दिया था। और मेडिकल वो सरकारी तहवील में थे, सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल थे, और हुकूमत इसमें शामिल थी। उनको भगाने के जुर्म में हुकूमत शामिल है। बराबर की मुजरिम है हुकूमत के, वो मुजरिम भाग गया है। इसमें ये हुकूमत बराबर की मुजरिम है कि एक कैदी भाग गया है। इसमें ये हुकूमत बराबर की मुजरिम है कि एक पाकिस्तान से दौलत लूटकर एक मुजरिम लंदन भाग गया है, और हुकूमत उसकी जिम्मेदार है कि वो कैसे भाग गया है। और आज हम लकीर पीट रहे हैं बैठ करके, कभी पासपोर्ट का ड्रामा करते हैं, कभी कोई और ड्रामा करते हैं। भाई वो आपके हाथ से भाग कैसे गया? वो भाग। ठीक है सरवर्दी साहब, आपका कहना ये है कि वो एक मुजरिम थे और लंदन भागे। जनरल साहब का नुक्ता नजर कुछ मुख्तलिफ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं तो नवाज शरीफ के मामले को इमरान खान ने और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ इसीलिए यूके में बैठे हुए हैं क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो पाकिस्तान आए तो इमरान खान की सरकार उनके खिलाफ अनफेयर और सख्त कदम उठाएगी, क्योंकि वो इमरान खान के पॉलिटिकल ओपोनेंट है और इमरान खान अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ झूठे मामले करके उन्हें जेल में डाल देता है। और इमरान खान का अगर आप इतिहास देखें ये सच बात है। और इमरान खान की अगर आप रिसेंट स्पीचेस देखें नवाज शरीफ के खिलाफ, उसी को देख के मैंने कहा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ के मामले को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। इमरान खान ने अपने रिसेंट स्पीचेस में कहा है कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे अगर वो पाकिस्तान आ गए। और इमरान खान ने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ को एक बहुत ही ख़राब जेल में वो रखेंगे ताकि नवाज शरीफ को सबक मिले कि वो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें ना कहे और यूके में जाके ना बैठ जाए। तो इमरान खान की इन्हीं स्पीचेस को देख के मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान ने इस मामले को ख़राब कर दिया है। और नवाज शरीफ ने अगर इन्हीं स्पीचेस को रिकॉर्ड करके यूके में किसी भी अदालत में दिखाया तो यूके की अदालत ही नवाज शरीफ को बोलेगी आप मत जाइए पाकिस्तान, आपकी जान को खतरा है। क्योंकि इमरान खान के स्पीचेस को सुन के ऐसा ही लगता है कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि वो नवाज शरीफ को ख़राब जेल में रखेंगे और नवाज शरीफ के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे और नवाज शरीफ को सबक सिखाएंगे। तो इमरान खान ने ही इस मामले को ख़राब कर दिया है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ अब कभी भी पाकिस्तान आएंगे। और पाकिस्तानी सरकार अगर अदालत में भी चली गई तब भी नवाज शरीफ सिर्फ इमरान खान की स्पीचेस को यूके की अदालत में दिखाएंगे और यूके की अदालत खुद बोलेगी नवाज शरीफ को कि आप पाकिस्तान मत जाइए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान वापस आएंगे। और अब पाकिस्तानी सरकार कुछ भी कर ले, नवाज शरीफ के पास इमरान खान की स्पीचेस पड़ी है और उसी की वजह से पाकिस्तानी सरकार कभी भी नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस नहीं ला पाएगी। और पाकिस्तानी सरकार ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट जो कैंसिल कर दिया है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूके में नवाज शरीफ बिना पासपोर्ट के भी रह पाएंगे। और पाक मीडिया जो यहाँ पे नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, तो नवाज शरीफ को सज़ा उनकी प्रॉपर्टी की वजह से तो नहीं मिली थी, उनको सज़ा मिली थी क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहते अपने बेटों से तनख्वाह ले रहे थे।
और ये एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला था और इसमें कई पाकिस्तानी वकीलों ने कहा है कि ये सज़ा भी गलत मिली थी। तो इस पे मैं और नहीं जाता। तो नवाज शरीफ के प्रॉपर्टीज़ का उनके यूके में रहने से क्या रिश्ता है? नवाज शरीफ के प्रॉपर्टीज़ की वजह से तो उन्हें सज़ा नहीं मिली थी। तो पाकिस्तानी मीडिया इसके ज़रिए लोगों को भटकाना चाहता है। तो नवाज शरीफ के प्रॉपर्टीज़ का नवाज शरीफ के यूके में रहने से और उनकी बदनामी से कोई रिश्ता नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने एक करप्शन से हासिल किया है, पर इसका कोई सबूत नहीं है और ये साबित भी नहीं हुआ। तो इस पे मैं स्पेकुलेशन नहीं करूँगा कि ये करप्शन से हासिल किया है या नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया को इस पे फोकस रहना चाहिए कि वो यूके में किस लिए है। वो यूके में इमरान खान से बचने के लिए, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे और उन्हें ख़राब तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इसलिए नवाज शरीफ यूके से नहीं आना चाहते। और पाक मीडिया ने जो कहा कि यूके की पूरी इकोनॉमी ब्लैक मनी पर बनी है और ब्लैक मनी पर इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमी पर असर होगा, तो ये गलत बात है। ब्लैक मनी सिर्फ उनके प्रॉपर्टीज़ में है और प्रॉपर्टीज़ में भी ब्लैक मनी होने के वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ पे अब मंत्रियाँ कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी से ब्लैक मनी निकालो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की वजह से घर इतने महंगे हो गए कि यूके के जो बाशिंदे हैं वो वहाँ पे घर नहीं खरीद पा रहे। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया ने गलत कहा है। ब्लैक मनी सिर्फ यूके के प्रॉपर्टीज़ में है, उनकी पूरी इकोनॉमी ब्लैक मनी पर नहीं बनी। और अल्ताफ़ हुसैन का मामला बहुत ही अलग है। अल्ताफ़ हुसैन के मामले में वो अदालत में गए थे, अदालत ने अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ दिया था। तो इसमें मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, पर अल्ताफ़ हुसैन के मामले को नवाज शरीफ के साथ जोड़ना बहुत ही गलत बात है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा है कि नवाज शरीफ को भगोड़ा कहना गलत है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से नहीं भागे। इमरान खान ने नवाज शरीफ को छोड़ा था यूके में जाने के लिए, तो नवाज शरीफ को भगोड़ा कहना गलत है। नवाज शरीफ जेल तोड़ के नहीं भागे हैं, वो सरकार से परमिशन लेके यूके में गए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट जब तक नहीं होता तब तक उन्हें भगोड़ा कहना गलत है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।